रहमान रहीम। नहायत ही मोहतरम मेरे भाइयों, मेरे बेटों, सलीम साहब, शानी बेटा, बशीर अमान साहब, अल्लाह ताला सबको आपको खैरियत से रखे। आज मुझे बड़ी खुशी हुई है कि सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और मैं देख रही हूँ कि नए नए चेहरे हैं। हम लोगों को पता ही नहीं कि आप लोग अहदेदार है। चीज सबसे यही है कि कम से कम अपनी जो है ना जमात का पता होना चाहिए कि हमारा फलाना सिटी का अहदेदार है, फलाना तहसील का अहदेदार है या प्राइमरी मुस्लिम लीग का अहदेदार है। यही तो चीज जो हमारे में सबसे बड़ी गलती है, यही है। हमको इकट्ठा होना चाहिए और एक दूसरे का जो है ना पता होना चाहिए। दूसरा जो है कि मेरे भाइयों ने बड़ी अच्छी बात की है, माशाल्लाह इस भाई ने बड़ी अच्छी और इसकी बातें मुझे बहुत सही लगी हैं। इन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छा बोला है। हमें किसी से डरना नहीं चाहिए, हमें डट कर मुकाबला करना चाहिए और आगे आना चाहिए। मैं अक्सर लाहौर या पिंडी में मैं राब्ता करती हूँ और उन्हें मैं बताती हूँ कि यहाँ पे अगर बाहर से कोई वजीर आता है या कोई भी आता है, हमें नहीं बताया जाता, हमें नहीं बुलाया जाता। क्यों? हम जिले के अहदेदार हैं, हम अहदेदार हैं, हमारा हक बनता है कि ना कि दूसरे लोगों का हक बनता है कि वो आ गया। तो मुझे वो लोग कहते हैं कि आपको हर जगह जाना चाहिए, आप डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट है, हर मीटिंग में उसमें, तो उस मीटिंग या उस प्रोग्राम का हमें जब पता भी ना हो तो हम कैसे जाए? हम फेसबुक पे देख रहे होते हैं कि जी फलाना आया और मीटिंग हुई है। ये चीज है, कम से कम हमें अपना आप को खुद मनवाना चाहिए, आगे आना चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जब हम इलेक्शन होता है, मेहनत हम लोग करते हैं, ना हमारे एमएनए और ना एमपीए मेहनत करते हैं। मैं तो साफ बात करती हूँ, जो है मेहनत हम करते हैं, डोर टू डोर हम जाते हैं। मेरी बच्चियां साथ होती हैं, ये सलीम साहब सबको पता है। 2-2 महीने मैं कंपेन करती हूँ, कोई गांव नहीं छोड़ती, कोई ढोक नहीं छोड़ती। अल्लाह जन्नत नसीब करे। मेरे हस्बैंड थे तो मुझे कहते थे मैंने वो इलाके अपनी जिंदगी में नहीं देखे जिन इलाकों में तुम चली जाती हो। घोड़ा मार कितना खतरनाक, वहां तक मैं कंपेन, कोई जगह मैंने दखनेर कोई जगह नहीं छोड़ी। फिर हमारा फायदा क्या है? हम किसी का काम ना करवा सके। छोटे मोटे काम लोगों के होते हैं, जॉब तो हमें मिलती नहीं है, वो फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए इश्तिहार दे देते हैं कि जी इतनी आसामी है, ये है वो है। असल में अंदर से सारी खाना पूरी हुई होती है, वो फॉर्मेलिटी के लिए जो है ना इश्तिहार दे देते हैं। मैंने खुद कई ऑफिस में देखा है कि ऐसे लोग भर्ती हो गए हैं जिनका मुझे पता भी नहीं है कि ये कौन सी सीट खाली हुई है और ये उस सीट पे ये बंदा आ गया। तो आप इंसाफ नहीं है हमारे साथ, हमारे वर्करों के साथ, हम अहदेदारों के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। ये हमें खुद आगे आना चाहिए। मैं सलीम साहब को कहूंगी, इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है, ये सबको इकट्ठा किया है। इंशाल्लाह आगे भी हम लोग इंशाल्लाह हर माह ये मीटिंग करेंगे, अपने मसाइल सामने रखेंगे, सबको जो है ना। मैं हालांकि अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी हुई है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में मेरी इज्जत है, ये नहीं कि मुझे सियासी तौर पे इज्जत है, ये मेरे रब ने मुझे इज्जत दी है, मैं इसको मानती हूँ। मैं जो छोटा मोटा काम हो मैं खुद करवा लेती हूँ, ना मैं कभी शेख साहब के पास गई हूँ, ना मैं हमीद अकबर के पास गई हूँ। मैं थोड़ी सी बात करती हूँ, बेशक वो मेरा बेटा है, हमीद अकबर की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, एहतराम करती हूँ। कोई प्रोग्राम होता था तो वो हमें बुला लेता था, हमें साथ ले जाता था, हम भी चले जाते थे। कुछ अर्सा हुआ बीच में तो मुझे कहते हैं कि वो जी शेख साहब के लोगों ने कहा है कि आप खालदा राना को साथ क्यों रखते हैं। मैंने कहा बेशक मुझे ना साथ रखे, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुद हर जगह पहुंच जाती हूँ। अगर जहां मुझे, मैं बिन बुलाए किसी में उसमें नहीं जाती। मेरा एक असूल है, जब तक मुझे दावत ना आए या मुझे बुलाया ना जाए मैं नहीं जाती। मैं जाती हूँ जब तक बुलाया जाता है, मैं जाती हूँ। तो मैं जो है ना, अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करे। हमीद अकबर कोई शेख साहब मेरे भाई हैं, अल्लाह ताला उनकी भी जिंदगी करे। हमारे एमएनए एमपीए इनको भी सोचना चाहिए, हम वर्करों के लिए सोचना चाहिए। कम से कम अगर भर्ती आती है तो हर बंदे का एक एक बंदा रखना चाहिए। हर बंदा जो है, आपको पता है महंगाई का दौर है, घर में जो है ना अखराजात इतने हैं, जब तक घर के सारे बंदे ना कमाए तो पूरा नहीं होता। तो कम से कम कितने बच्चे पढ़े लिखे बैठे हैं, जॉब नहीं मिल रही उन लोगों को, क्या फायदा हमारी मुस्लिम लीग हुकूमत का? हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा टैक्स लगा दिया। ये पानी का बिल इतना हो गया कि गरीब औरतें मेरे पास आके रोती है कि बाजी आप 1600 रुपए बिल हम कहाँ से दें।
جس کی آمدن اتنی نہ ہو وہ کہاں سے دے؟ یہ چیز ہماری گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے. میں جو ہے نا بلکہ واسا والوں کو واضح طور پہ کہوں گی کہ آپ لوگوں کو غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے, غریبوں کے لیے سوچنا چاہیے, پانی کے بل کم کرنے چاہیے. کہاں پہ 500 یا 300 بل ہوتا تھا, کہاں پہ 1600 بل کر. ایک بندہ جو مزدور ہے وہ کما رہا ہے, کیا کما رہا ہے؟ وہ گھر میں کھانا دے گا, بل دے گا, یا بچوں کی تعلیم کا کرے گا؟ اس لیے میں آپ سب بھائیوں سے, بیٹوں سے یہ التجا کرتی ہوں, آپ لوگ پیچھے نہ ہٹے, آگے آئے, انشاءاللہ مل کے آگے آئے اور ہم اپنا نام آگے کریں. ہم آفس میں جائیں, ہم ڈی سی او کے پاس جائیں, ہم اے سی کے پاس جائیں, ہمیں جانا چاہیے. ہماری گورنمنٹ ہے, ہمارا حق بنتا ہے, نہ کہ دوسرے لوگوں کا. الیکشن کے دنوں میں وہ لوگ نظر نہیں آتے, اور جب کوئی بن جاتا ہے تو وہ پیچھے جو ہے نا وہ پوچھل بنے ہوئے پھر رہے ہوتے ہیں سارے. جو ہے نا یہ چیز کم سے کم ہمیں اپنا حق ملنا چاہیے. اس چیز پہ میں کہوں گی بے شک میں تو اوپر بھی بات پہنچا دیتی ہوں. ہمارا کوارڈینیٹر ہے, عمر ہے ایک ہمارا کوارڈینیٹر, وہ کہتا ہے جو بات ہو مجھے بتاؤ, میں بتا دیتی ہوں ان کو. اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کیوں اتنا وہ کرتی ہے, بلکہ انہوں نے مجھ سے کئیوں کے نمبر آفیسروں کے مانگے تھے, میں نے نمبر نہیں دیے. میں نے کہا نہیں, جو ہے نا جو اللہ مالک ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں, آپ جو ہے گھروں میں نہ بیٹھے, آگے آئیں اور اپنے آپ کو منوائیں. کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی زندگی کرے, صحت سے رکھیے, اللہ آپ کو کامیاب کرے.